1000, 2000, 10,000, 20,000 संत के बीच में वो मंच पर आके बैठते हैं। सब देखता है उनको, प्रत्यक्ष दुल्हा। अब परोक्ष दुल्हा ही 56 करोड़ देवी देवता, इसको कोई देखा आज तक? लेकिन ये महिला प्रत्यक्ष दुल्हा से भी प्यार करती है और परोक्ष दुल्हा से भी प्यार करती है। भतारों से प्यार करती है, अय्यारों से प्यार करती है, दोनों से। ये औरत कह रही है आज तक मैं पतिव्रता नहीं था, आज तक मैं यही बात नहीं था, आज यही बात हो रही हूं। जब सारे परोक्ष दुल्हा मर गए, सारा देवी देवता रूपी परोक्ष दुल्हा जिसको किसी ने नहीं देखा वो मर गया और भोग का मड़वा जल गया। परोक्ष दुल्हा मर गया, भोग का मड़वा जल गया, और आज प्रत्यक्ष दुल्हा, आज प्रत्यक्ष दुल्हा सद्गुरु पाकर आज मैं यही बात हो रही है, कह रही है आज मैं यही बात हो रही हूं प्रत्यक्ष दुल्हा पाकर। एक भी महिला ऐसी है जो प्रत्यक्ष दुल्हा पर केवल रहे, केवल सद्गुरु के बानी पर? एक भी नहीं। किसी का गति मुक्ति हो जाएगा क्या? चोरा के यार से बात कीजिएगा, गति हो जाएगा। इधर पति से भी मिलिएगा, उधर यार से भी मिलिएगा, तो आपका गति मुक्ति हो जाएगा। आप पतिव्रता है क्या जो आपकी गति मुक्ति हो जाएगा? देखिए सारी महिला पुरुष एक भी पतिव्रता के पथ पर नहीं, एक भी नहीं। सावन में सावनी घड़ी, अब भादो में चकचंदा, आश्विन में दुर्गा माई, आ कार्तिक में छठी माई। कई गो दुल्हा भेले 4 महीना में? दुल्हा कितना हुआ? एक दुल्हा पर रहे। परोक्ष दुल्हा आपका जीवन नहीं कटाएगा, परोक्ष दुल्हा आपके जीवन का संगी नहीं बनेगा। बुर्बोको दुल्हा है, जिससे आपका विवाह हुआ वही दुल्हा आपका दिन कटाएगा, वही आपका जीवन संगी बनेगा। फिर परोक्ष दुल्हा से नेव क्यों लगाते हैं? ये सारा दुनिया के कबीरपंथी एक पथ पर है क्या? तुरंत जाएगा बैजनाथ धाम, तुरंत जाएगा जगन्नाथ धाम, तुरंत जाएगा कुंभ में नहाने, तुरंत जाएगा गंगा जमुना में नहाने। इस सारा तीर्थ व्रत कौन बनाया? किसने अर्जा? साहब कबीर ने कहा, संतो निरंजन जाल पसारा हो, संतो निरंजन जाल पसारा। स्वर्ग पाताल मृत्यु मंडल रच के 3 लोक विस्तारा। ये काल 3 लोक का कल्पना किया है, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक। 3 मालिक गार्जियन का कल्पना किया। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, ब्रह्मा को बनाया है स्वर्ग का मालिक, विष्णु को पाताल लोक का मालिक और शंकर को मृत्यु भुवन का मालिक। 3 लोक का कल्पना है और 3 मालिक का कल्पना है। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश मिल के तीनों भाई क्या किया मालूम है? अरे ठाम ठाम तीरथ रचि रोपे ठगवे को संसारा। ये तीनों भाई विचार करके कहा जगह जगह तीर्थ लगा दो,
जगह जगह पाप पुण्य का दुकान खोल दो कि एक एक जीव इसी में फंस जाए, एक भी पार न कर सके। सब कबीरपंथी कहां जाके फंसा है? सब तीर्थ व्रत में फंसा है न जी, पाप उनके दुकानदारी में फंस गया है ना सब कबीरपंथी। छठ क्या है? छठ क्या है? पुण्य का दुकानदारी है। बैजनाथ धाम क्या है? कुंभ क्या है? जितिया क्या है? करवा चौथ क्या है? पुण्य की दुकानदारी है। चोरी क्या है? दलाली क्या है? घुसखोरी क्या है? बेईमानी क्या है? पाप की दुकानदारी। तो पाप आपने किसके लिए किया? तो पाप किया पत्नी के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए। किसी का चीज चुरा लिया, किसी का दलाली मार लिया, किसी का घूस खा गया, किसी का डकैती कर लिया, किसी के साथ झूठ बोल के ठग लिया। ये चोरी डकैती बेईमानी कब हुआ? मोह में, परिवार के मोह के चलते। छठ चंदा, होली, दिवाली, बैजनाथ, जगन्नाथ, कुंभ किसके लिए हुआ? परिवार के मोह में, पाप मोह में, पुण्य मोह में। छठ क्यों किए? छठ क्यों किए? बेटा के छठी माई, बेटा के टीवी ठीक हो जाएगी। छठ क्यों की? क्यों किए? वो पोता होए के चाहिए। छठ क्यों किए? भैंसी के पारी बच्चा होए के चाहिए। छठ क्यों किए? गाय के बाछी बच्चा होए के चाहिए। अच्छा, जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे माँ के गर्भ से बाहर, उस दिन भैंसी लेके आए थे, गाय लेके आए थे, नाती लेके आए थे, पोता लेके आए थे, पति लेके आए थे, पत्नी लेके आए थे। जो आज पत्नी के लिए, पति के लिए आप पूजा त्योहार कर रहे हैं, आज जाएंगे उस दिन फिर लेके जाएंगे। जिस दिन आए तो पति लेके आए, और जाएंगे उस दिन पति लेके जाएंगे। तो पति के लिए, बेटा के लिए पाप पुण्य कैसा? हमेशा अपना कल्याण का बात सोचिए। आप अकेले आए हैं, माया का दुकानदारी तो आपने यहाँ 15-20 बरस की उम्र में दुकानदारी खोला है। विवाह किया है, बेटा पैदा किया, बेटी पैदा किया, बेटा पैदा किया तो पुतोह आई, बेटी पैदा किया तो दामाद मिला, उससे नाती नतनी मिला, इससे पोता पोती मिला, जाल बिछा लिया। अकेले आए थे, यहाँ के माया के दुकान खोल करके दुकानदारी बढ़ा लिया, और फिर सबको छोड़ के अकेले फिर निकल जाए। यही दुकानदारी चल रही है ना आपकी। जो काल दुकान खोला, उसी दुकानदारी में तो आप भी सौदा करने जा रहे हैं। इधर पुण्य के दुकानदारी करते हैं, इधर पाप के दुकानदारी। कभी दूध में पानी मिला के बेच लिया, कभी आटा में चोकर मिला दिया, कभी घी में डलडा मिला के बेच लिया, कभी चावल में कंकर मिला के। किसके लिए? बेटा के लिए। पैसा होगा तो बेटा के 2 कट्ठा खरीद देंगे, पैसा होगा तो बेटी के तिलक दे के ब्याह कर देंगे। पाप किसके चक्कर में किए? बेटा बेटी, गाय भैंसी, माँ बाप, पत्नी के चक्कर में। पुण्य किसके लिए किए? वो भी उसी के लिए किए। दोनों आपके लिए गर्दन का गला का घेग बनेगा। साहब कबीर ने कह दिया, पाप पुण्य दो है फेरी, एक लोहा एक कंचन के। कैदी को अगर सोना का हथकड़ी पहना दिया जाए तो कैदी हंसेगा कि रोएगा? सोना का हथकड़ी पहना के अगर जेल में उसको रखा जाए तो वो हंसेगा कि रोएगा? और सुग्गा को सोना के पिंजरा में बंद किया जाए तो वो हंसेगा कि रोएगा? तो पाप है लोहा के पिंजरा। कबीर साहब ने कह दिया, पाप पुण्य दो है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। पाप भी बेरी है और पुण्य भी बेरी है, दोनों में फंसेंगे, अब दोनों नरक खींच के ले जाए।
चलिए छठ करते रहिए, अच्छा चंदा करते रहिए, और जितिया करते रहिए, और करवा चौथ करते रहिए। नरक जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। पाप भी किया है मोह में और पुण्य भी किया। सत्संग में भी आके पुण्य के दुकानदारी कोई आदमी मत खोलिए। सत्संगों में कबीर पंथियों में पाप पुण्य के दुकानदारी है। हे साधु गुरु, एगो पोता होते तो 10 मूर्ति के भंडारा कर, आ कहीं पोती हो गई तो खाइते न रह जावी कबीर पंथी, ठनके गिर जाते एकरा देह पर। ये सब मन में कोई आदमी मत रखिए। जब भैंसी के पारी बच्चा होगा तो भंडारा करेंगे, गाय के बाछी बच्चा होगा तो भंडारा करेंगे, पोती के बियाह हो जाएगा तो भंडारा करेंगे। बेटा कोई न पोती आपकी है और न बेटा आपका है, न भैंस आपका है, न गाय आपका है। आप अकेले आए हैं, अकेले आपको जाना। अपना लिए जो कीजिए सो। आप पति के लिए नहीं कर सकते हैं। आप बेटा के लिए, बेटा अपने कर्म का फल भोगेगा और पति आपका अपने कर्म का फल भोगेगा। आप नहीं कर सकते हैं। ये झूठा रोजगार बंद कर लीजिए अपना, ये दुकानदारी बंद कीजिए। ये दुकानदारी से खर्चा होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। साहेब आचार्य प्रवर का जब देहांत हुआ तो निर्गुण भजन उनके शोभा यात्रा में निकाली गई। गुरुवर अपने जीवन में गाए थे इस भजन को। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो नाते रिश्ते जोड़े थे, वो नाते रिश्ते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जब ये देह लेके दुनिया में आए, कुछ सुख के नग में देख चुके, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए, खेल लिए। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। ये जीव बोलने वाला इस प्रकृति से कह रहा है, हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ संग चले। कहा गया जो जो चीज तुमने आने के दिन मुझको दिया था, आज मैं सब चीज तुमको वापस कर रहा हूं। ले ले अपना, ये देह तक मैं वापस दे रहा हूं। ये देह तुमने दिया था ना, ये देह अपना वापस ले। घर दिया था ना, घर वापस ले। गाड़ी घोड़ा दिया था ना, वो भी वापस ले ले। आज सब कुछ मैं वापस कर रहा हूं। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ संग चले। पर दोष न देना ये लोगों, देखो हम खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। किसके लिए तीरथ हो रहा है? करवा चौथ किसके लिए है?